नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार दुबे, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 भुवनेश्वर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ यशपाल की कहानी दुख का अधिकार को लेकर। आइए सबसे पहले हम यशपाल जी की इस कहानी का हम आनंद लें। हालांकि कहानी का शीर्षक है दुख का अधिकार, पर इस कहानी का हम आनंद लेते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आइए हम यशपाल जी के जीवन से परिचित हो जाएं। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब के फिरोजपुर छावनी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में संपन्न हुई थी। यशपाल जी विद्यार्थी जीवन से ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से उन्होंने अपनी भागीदारी दी। शहीद भगत सिंह के साथ उन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यशपाल जी की मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को हुई। यशपाल जी मुख्यतः कथाकार हैं। उन्होंने उपन्यास और कहानियों की रचना की है। आइए उनकी रचनाओं के नामों से हम परिचित हो जाएं। उपन्यास के अंतर्गत है देशद्रोही, दादा कामरेड, झूठा सच। कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, उत्तराधिकारी, और उन्होंने सिंहावलोकन नाम से आत्मकथा भी लिखी है। यशपाल जी को पद्म भूषण, साहित्य अकादमी आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आइए हम यशपाल जी की कहानियों की विशेषताओं से परिचित हो जाएं। यशपाल जी प्रगतिवादी साहित्यकार हैं, अतः वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग उनके कहानियों में दिखाई देता है। सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल उनकी कहानियों का मुख्य विषय रहा है। उनकी कहानियों की भाषा बड़ी सरल सहज है, इसीलिए हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों के बेहिचक प्रयोग से पीछे नहीं हटते हैं। आइए अब हम दुख का अधिकार कहानी के कथ्य के बारे में जान लें। कथ्य का मतलब होता है उस कहानी के माध्यम से लेखक आखिर कहना क्या चाहता है। यह कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। यह कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश है। अपनी रोजी रोटी की चिंता में वे अपने दुख भी नहीं प्रकट कर सकते, अपना दुख भी नहीं मना पाते हैं। कहानी का सार हम जान लें। सारांश इस तरह से कि लेखक ने सबसे पहले इस अध्याय में पोशाक की चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि पोशाकें मनुष्य को विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। पोशाक से जहाँ एक और फायदे हैं, दूसरे नुकसान भी है। फायदा यह है कि अच्छी पोशाक होने से लोगों के लिए बंद दरवाजे खुल जाते हैं। नुकसान यह है कि यदि कोई व्यक्ति है अच्छे कपड़े पहना हुआ है और वह अपने से निचली श्रेणी के गरीब से यदि उनके दुख सुख को जानने के लिए, उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए यदि उसके साथ बैठना चाहता है तो उसकी पोशाक व्यवधान उत्पन्न करती है। इसको लेखक ने पतंग के उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि जैसे कटी हुई पतंग है वह सीधे भूमि पर नहीं आती, वो हवा के कारण थोड़ी देर तक ऊपर तैरती रहती है। उसी प्रकार से पोशाक भी है, वह व्यक्ति को निचले स्तर के, निम्न श्रेणी के गरीब वर्ग से जोड़ने से रोकती है। लोग सोचते हैं कि मैं अच्छे पोशाक पहना हुआ हूँ, यदि मैं गरीब के साथ बैठकर उससे मैं बातें करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। विद्यार्थियों, कई बार ऐसा ही हमारे साथ भी होता है कि हम बहुत सारे अच्छे काम करना चाहते हैं, केवल इसलिए नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। हमें लोगों के कहने की परवाह नहीं करनी चाहिए। पोशाक के बाद आइए मुख्य कहानी जो आरंभ होती है उसकी ओर बढ़ते हैं। लेखक ने देखा कि फुटपाथ में और डलिया में खरबूजे बिक्री के लिए रखे हुए हैं और कोई खरीदार वहाँ नहीं आ रहा है। अब भाई खरीदार कब पहुँचते हैं? आप लोग बाजार जाते होंगे तो आपने देखा होगा, खरीदार है, बेचने वाले चिल्ला चिल्ला कर उन्हें आवाज़ें देते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपने चीज़ों की प्रशंसा करते हैं, तो लोग पहुंचते हैं खरीदने के लिए। पर अब यहाँ पर लोग नहीं आ रहे हैं, खरीदार नहीं आ रहे हैं। उसका पीछे कारण क्या है
कि बेचने वाली है वह कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फफक कर रो रही थी। अत्यंत दुखी थी वह। और ऊपर से लोग क्या कर रहे थे, ताने मार रहे थे। एक व्यक्ति है वह तो घृणा से थूकते हुए क्या कह रहा था, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरा व्यक्ति है अपनी दाढ़ी खुजाते हुए वो कहता है, अरे जैसी नीयत होती है वह अल्लाह भी वैसी बरकत देता है। अब सोचिए लोग ऐसे ऐसे ताने मार रहे हैं, अभी तानों की श्रृंखला खत्म नहीं हुई है। तीसरा व्यक्ति है वह दिया सलाई के माचिस के तीली से अपने कान खुजा रहा था, वह उस तीली को फेंकते हुए क्या कहने लगा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। लाला जी जो परचून की दुकान के मालिक बैठे हुए वो भी पीछे नहीं हटते और वो भी कहने लगते हैं, उनका ताना सुनिए, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रख करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा। क्या अंधेर है, सोचिए ऐसे ऐसे ताने दिए जा रहे हैं। अब लेखक के मन में बड़ी जिज्ञासा हो गई कि लोग ऐसे ताने क्यों दे रहे हैं, ये बुढ़िया रो क्यों रही है। परंतु वही बात, अच्छे कपड़े पहने हुए थे लेखक, इसलिए समीप बैठने में उनकी पोशाक है व्यवधान बन गई। पर जैसे कि आपके लोगों के मन में भी विद्यार्थियों उत्सुकता जाग रही होगी कि आखिर वो रो क्यों रही थी। लोग उसे ताने तो दे रहे थे, पर वो ताने तो उसके रोने के बाद दे रहे थे, तो उसके रोने का क्या कारण रहा होगा। तो लेखक को भी उसी प्रकार से जिज्ञासा हुई और उसने क्या किया, अब बुढ़िया से तो जाके नहीं पूछ सकता था, बेचारी तो रो रही थी, दुखी थी, अपने दुख में डूबी हुई थी। तो उसने आस पड़ोस के दुकानों से जानकारी प्राप्त की। तो लेखक को पता चला कि इस बुढ़िया का 23 बरस का एक जवान लड़का था। उस लड़के का नाम था भगवाना। घर में बहू और पोता पोती भी है। 1.5 बीघा जमीन में कछारी करके जो भगवाना है वह पालन पोषण करता था अपने पूरे परिवार की। बाजार जाकर वह खरबूजे बेचता था, तो कभी भगवाना खुद जाता था तो कभी माँ चली आती थी खरबूजे बेचने के लिए। अब परसों की ही बात है, मुंह अंधेरे सुबह भगवाना है वह खरबूजे तोड़ने के लिए खेत में गया। अब अंधेरा होने के कारण उसे नहीं दिखा और मेड़ में एक सांप है तरावट में बिल्कुल ठंडकता का आनंद लेते हुए लेटा हुआ था। भगवाना उस पर नज़र उसकी नहीं पड़ पाई, नहीं देख पाया और वो जहरीला सांप था। उस पर भगवाना का पांव पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया। अब जैसे ही ये बात बुढ़िया को पता चली, उसके लड़के को बेहोशी की हालत में जब घर लाया गया तो बुढ़िया है वह बावली सी हो गई और आनंद फानन उसने ओझा को बुलाया। गांव में इसी प्रकार से होता है। झाड़ फूक चला, नागदेव की पूजा की गई और इस सब में घर में जो भी था आटा अनाज वो सब दान दक्षिणा में खत्म हो गया। पर भगवाना को बचाया नहीं जा सका, उसकी मृत्यु हो गई। अब जिंदा आदमी तो नंगा रह सकता है, परंतु मुर्दे को, लाश को बिना कफन के उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। अब बुढ़िया के घर पैसे की कमी, फिर भी उसके पास जो भी सामान्य जेवर थे वह जेवर बेचकर उसने कफन और अंतिम संस्कार पूरा किया। उसके बाद अब भोजन की आवश्यकता तो मनुष्य को पड़ती है। घर के बच्चे हैं वो भूख से बिलबिला रहे थे। अब इस बुढ़िया ने क्या किया, उन्हें खरबूजा खिलाया। बच्चे तो शांत हो गए, परंतु बहू बीमार थी, उसका बदन पूरा तप रहा था। अब उसको क्या खिलाए। भगवाना ही एकमात्र वो परिवार का कर्ता धर्ता था, वही मेहनत श्रम करके वह परिवार का भरण पोषण करता था। अब उसके मरने के बाद
बुढ़िया 2-4 जगह गई होगी दुअन्नी चवन्नी उधार के लिए, परंतु किसी ने दुअन्नी चवन्नी तक की उधार भी नहीं दी। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, पहले के ज़माने में दुअन्नी चवन्नी चला करती थी, 2 आने 4 आने। खैर अब आप लोग को तो वो सब दुअन्नी चवन्नी के आप तो बड़ी मुश्किल से 1 रुपया ही देखने को मिलते हैं। अब उसे कोई भी किसी ने भी उधार नहीं दिया, थोड़ा सा भी उधार नहीं दिया। अब बेचारी बुढ़िया विवश हो गई। अब उसने वही काम किया जो उसका बेटा करता था, वो भी कभी कभी करती थी। उसने बस घर में जो खरबूजे थे वह उसे बेचने के लिए बाजार आ गई। इस तरह से लेखक को उस बुढ़िया के बारे में पूरी घटना की जानकारी हुई, उसके दुख के कारण में। अचानक लेखक को अपने पड़ोस में रहने वाली एक संभ्रांत महिला की याद हो आई। वो धनी वर्ग की महिला, उसके भी पुत्र की मृत्यु हुई थी और वो 2.5 मास तक पलंग से नहीं उठी थी। भगवाना के माँ की दुख की तुलना संभ्रांत महिला के दुख से यदि हम करें तो पाते हैं कि संभ्रांत महिला है वह पुत्र मृत्यु पर 2.5 मास तक पलंग से वह नहीं उठ पाती है, जबकि भगवाना की माँ है वह दूसरे दिन ही खरबूजे बेचने के लिए मजबूर है। संभ्रांत महिला है थोड़ी थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है, किंतु भगवाना की माँ है होश में रहकर खरबूजे बेचने का काम करने के लिए वह बाध्य है। संभ्रांत महिला है वह होश आने पर निरंतर रोती है। इधर हम देखें भगवाना की माँ है वह पुत्र योग के साथ साथ भविष्य की चिंता में डूबी हुई है। संभ्रांत महिला के पास 2 डॉक्टर की सुविधा है और भगवाना की माँ है उसके पास कोई सुविधा नहीं है। शहर भर के लोगों के मन में संभ्रांत महिला के प्रति बहुत सहानुभूति है, जबकि भगवाना के माँ के प्रति लोगों में घृणा और ताने कसने ये चीजें हैं। मतलब कितना अंतर है। दुख का अधिकार अमीरों को है, गरीबों को नहीं। ये बात यशपाल जी ने समझाने की कोशिश की है। अब लेखक है, अब इस बुढ़िया को कैसे मैं सहायता करूं, कोई से रास्ता नहीं सूझा, पर बेचैन हो गया और वह नाक ऊपर उठाए तेज कदमों से लोगों से टकराते हुए वह आगे चलने लगा। आगे बढ़ता गया और आगे चलते चलते, पैदल चलते चलते लेखक सोच रहे थे, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इस सोच के साथ इन पंक्तियों के साथ कहानी समाप्त होती है। तो ये कहानी का था सार संक्षेप। संभवतः आपको पूरी कहानी का सार संक्षेप आपको याद हो गया होगा कि एक बुढ़िया थी, वह बाज़ार में खरबूजे बेचने के लिए आई थी। लोग उसे ताने दे रहे थे। उसके रोने का कारण यह था कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। घर में कमाने वाला एक ही पुत्र था और वह अब बाकी घर के सदस्यों अर्थात भगवाना की पत्नी और उसके बच्चों का भरण पोषण कैसे करे, इसलिए मजबूरी में वह खरबूजे बेचने के लिए आई थी। लोग उसे ताने दे रहे थे। गरीब के प्रति कोई सहानुभूति व्यक्त नहीं कर रहा। देखिए, बड़ी विडंबना है समाज की। गरीब के दुखों के किसी का ध्यान नहीं, और अमीर वर्ग की एक महिला है वो दुखी हो गई अपने पुत्र वियोग से, तो लोगों की सहानुभूति उसके प्रति जुड़ गई। तो ये समाज के दोहरे रूप को दिखाया गया है इसमें। यशपाल जी हैं, ये प्रगतिशील विचारधारा के लेखक रहे हैं। प्रगतिशील विचारधारा वह विचारधारा होती है जिसमें मजदूर, किसान के प्रति सहानुभूति होती है, उनके पक्ष में बात की जाती है, उनके समर्थन में बात की जाती है और धनी वर्ग का विरोध किया जाता है। तो ये कहानी भी बताती है कि मजदूर वर्ग जिसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए उसके प्रति सहानुभूति नहीं है, बल्कि उसके लिए क्या ताने हैं। और धनी वर्ग उसके पास सुख सुविधाएं हैं, पर हमारी सहानुभूति, समाज के लोगों की सहानुभूति उससे जुड़ जाती है। आइए अब आपको कुछ प्रश्नोत्तर है उसके बारे में देख लें। उदाहरण के तौर पर 2-3 प्रश्न मैं उसकी चर्चा करता हूँ। 25 शब्दों 30 शब्दों में जो इसका उत्तर लिखा जा सकता है वो पहला एक प्रश्न लेता हूँ मैं आपके लिए, आपके सामने रखता हूँ। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है, जिसका उल्लेख लेखक ने पहले ही कहानी के प्रारंभ में किया है। इसका उत्तर इस तरह से हो सकता है,
जब हम अपनी उच्चता को त्याग कर नीचे श्रेणी के लोगों के दुखों को समझना चाहते हैं, तब पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है, क्योंकि वो अच्छी पोशाक है, हमें नीचे झुकने नहीं देती। और फिर वही बात, लोग क्या कहेंगे। अगला प्रश्न, जिसके उत्तर है 50 से 60 शब्दों में लिखे जाते हैं, उस प्रश्न में से एक प्रश्न है आपके सामने कि लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। लेखक को उत्सुकता होगी जब उसने देखा बुढ़िया दुखी होकर रो रही है, तो उसके दुख का कारण क्या है। इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, बुढ़िया के लिए लोगों के ताने सुनकर, लेखक ने बहुत सारे ताने सुने थे ना, 3-4 व्यक्ति क्या क्या उसे सुना रहे थे। और फिर पास पड़ोस के दुकानों से पुत्र मृत्यु और उसकी गरीबी स्थिति जानकर लेखक ने आसपास दुकानों से पूछा, भाई ये महिला क्यों रो रही है, इसके रोने क्या कारण। लेखक तो उसे परिचित नहीं था ना। पता चला उसे भाई कितनी गरीबी स्थिति है, कोई से उधार भी नहीं दे रहा है, बेटा जो कमाने धमाने वाला था उसकी मृत्यु हो गई है। और फिर लेखक को क्या है, अपने पड़ोस में रहने वाली संभ्रांत महिला के दुख से उसने तुलना की, उस गरीब महिला की तुलना उससे की। इससे लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा लगा लिया कि बुढ़िया कितनी दुखी है, इसकी स्थिति कितनी खराब है। आशय स्पष्ट करने के लिए आपके पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर में दिया हुआ है, तो उसमें हम देखें, आशय स्पष्ट करिए। शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। उसका आशय स्पष्ट करना। विद्यार्थियों ध्यान रखिए, आशय स्पष्ट करने का मतलब यह होता है कि कोई भी एक पंक्ति दी जाती है उसको अच्छे से समझाना, ताकि उस पंक्ति का पूरा पूरा अर्थ समझ में आ जाए, उसका पूरा पूरा अर्थ प्रकट हो जाए। कई बार आशय स्पष्ट करने में विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो पंक्ति दी रहती बस उसी पंक्ति को घुमा फिरा कर लिखते हैं। नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। पूरा कहानी के मूल चीज़ों को लेते हुए आशय स्पष्ट करना चाहिए, तभी है वह उत्तर आपका अच्छा बनेगा, स्पष्टीकरण तभी हो पाएगा। इसका उत्तर इसका आशय स्पष्ट इस प्रकार से होगा, बुढ़िया अपने जवान बेटे की मृत्यु का दुख भूलकर परिवार के पालन पोषण के लिए खरबूजे बेचने के लिए विवश है। मजबूरी थी ना उसकी, उसे लोगों से सहानुभूति नहीं मिलती, वह लोगों के घृणा और व्यंग का पात्र बन जाती है। दूसरी ओर आर्थिक रूप से संपन्न महिला 2.5 मास तक पुत्र शोक मनाती है, वह लोगों के सहानुभूति की पात्र बनती है। यह समाज की दोहरी मानसिकता को प्रकट करती है। दोहरी मानसिकता मतलब यह है कि स्थिति एक जैसी है, एक के साथ दूसरा व्यवहार, दूसरे के साथ दूसरा व्यवहार, एक का दुख दुख, दूसरे का दुख दुख नहीं है क्या। और यह विडंबना ही है कि समाज में दुख मनाने का अधिकार आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को है और गरीब वर्ग को केवल दुख सहने का अधिकार है, उसे दुख मनाने का अधिकार नहीं है। उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह दुख मना भी पाए। विद्यार्थियों, ये तो थे प्रश्न जो अध्याय से सीधे सीधे जुड़े हुए। अब कुछ ऐसे प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ जो इस कहानी को पढ़ने के बाद आपकी अभिव्यक्ति को, आपके विचारों को प्रभावित करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि आपके आसपास भगवाना के परिवार जैसी घटना होती तो आप क्या क्या करते हैं। भाई कहानी को पढ़ते समय आपको लग रहा होगा ना, आपको आपके मन में ये आया होगा कि ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप सोचिए कि यदि आप होते वहाँ, उस परिवार के आसपास रहते और ऐसी घटना घटती, तो पूरी कहानी के आधार पर आप बताइए कि यहाँ पर ऐसा हुआ, यहाँ मैं होता तो ऐसा करता, मैं ऐसा नहीं करता, रोकता। तो सब चीज़ों को लेकर आप लिखे, ताकि इस कहानी के बारे में आप कितने जुड़ पाए हैं, आपको इस कहानी ने कितना प्रभावित किया है, ये स्पष्ट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, जिस इस प्रकार के प्रश्न, ये मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हैं। मतलब इसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं होगा, सभी के उत्तर एक जैसे नहीं होंगे। भाई जैसे कि 4-5 विद्यार्थी जैसे हैं वो उत्तर लिखते हैं या पूरी क्लास उत्तर लिखती है, तो उसमें क्या होगा, सबके उत्तर अपने अपने तरीके से होंगे ना, हर कोई अपने हिसाब से सोचेगा। तो आप बताइए कि आप क्या क्या करते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न ऐसा है विद्यार्थियों जो आपके शाला गणवेश से स्कूल यूनिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। आप सबको यहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म में है ना,
शाला गणवेश में है ना। तो ये बताइए, प्रश्न सीधा सीधा यही है कि विद्यालयों में छात्रों के लिए शाला गणवेश, स्कूल यूनिफॉर्म क्यों अनिवार्य किया जाता है? इस पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि इस अध्याय में लेखक ने पहले पोशाक का वर्णन किया है कि भाई पोशाक से क्या प्रभाव पड़ता है, पोशाक है वह किस प्रकार से हमें फ़ायदा पहुंचाता है, या पोशाक है कभी कभी हमारे नुकसान का कारण क्यों बनता है। तो ये बताइए कि क्यों अनिवार्य किया गया है आपके लिए पोशाक, या जितने भी स्कूलों में विद्यार्थी पढ़ते हैं सबके लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न है कि कहानी में झाड़ फूक जैसे अंधविश्वास और सूतक परंपरा का उल्लेख हुआ है। वो जब भगवाना की मृत्यु होती है, जब भगवाना को सांप काट लेता है तो उसकी माँ जाती है ना ओझा को बुलाने के लिए, झाड़ फूक कराने के लिए, उसका भी उल्लेख है इस कहानी में। और जो लाला जी बोलते हैं कि सूतक लगा है और एक खरबूजे बेचने आ रही है, तो दोनों का उल्लेख इसमें हुआ है। तो कहानी में झाड़ फूक जैसे अंधविश्वास और सूतक परंपरा का उल्लेख हुआ है। समाज में फैले अन्य अंधविश्वास एवं गलत परंपराओं के बारे में लिखिए तथा उन्हें दूर करने के उपाय सुझाइए कि उन अंधविश्वास को, उन गलत परंपराओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको लिखना होगा, अपनी ओर से कुछ उपाय सुझाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहानी ये समाप्त होती है। इसके आपके सामने मैंने सार संक्षेप, कुछ प्रश्नों के उदाहरण और मुक्त उत्तर वाले प्रश्न मैंने आपके सामने रखे। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगली कक्षा में हम भाषा की बात करेंगे। धन्यवाद।